हेल्थ की रेमेडी जो है कि आपको भरपूर धन आए और आपकी लाइफ में जो है धन उस साल के लिए इस दिवाली से उस दिवाली से कम ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। दिवाली की जो रात है वो बहुत ही पॉजिटिव देने वाली और एक्सट्रीमली नेगेटिव देने वाली रात है। आज के दिन किया गया काला जादू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आज का एपिसोड आपको माला माल बनाने वाला है। आज धनतेरस स्पेशल एपिसोड है जो आपको बताएगा ऐसे ऐसे उपाय जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मैं हूँ अलीफिया, बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। और वापस आ गए हम धनतेरस एंड दिवाली रेमेडीज के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैसों से ही। जी, तो पैसे कैसे कमाना है? सबसे पहले तो पैसे कैसे कमाने से पहले एक क्विक बताऊंगी आपको। हमारा इस साल जो धनतेरस आ रहा है वो आ रहा है 29 अक्टूबर 2024 और जो मुहूर्त है, पूजा का जो मुहूर्त होने वाला है वो होने वाला है शाम के 7:01 से 8:52 पर। जो पूजा का जो हमारा मुहूर्त है जो धनतेरस का है। धनतेरस जैसे हम धन और तेरस को, धन मतलब वेल्थ, तेरस जो होता है 13वां दिन जो होता है हमारे कार्तिका मंथ जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, उस तब होता है 13वां दिन। ये हमारी दिवाली जो 5 दिन की दिवाली होती है उसका पहला दिन है धनतेरस। तो ये पहले दिन में जो हमें अच्छी एक रेमेडी है, जो बहुत सिंपल रेमेडी जो हमें करनी है वो ये है, आपको एक मनी प्लांट जो है अपने घर के नॉर्थ में रखना है। पहले दिन दिवाली पे धनतेरस के दिन नॉर्थ में आप प्लेस करोगे। 5 दिन तक दिवाली के आपको उधर ही रखना है। उसके बाद आप इसे ईस्ट में रख दोगे। ये आपको पहले तो मनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और ईस्ट में आपके लिए भरपूर कनेक्शन लाएगा और भरपूर आपके लिए चीजें लाएगी। अब आपको बताऊंगी मैं हम धनतेरस में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। हम देवी और देवता का जो प्लेसमेंट होता है वो हम डेफिनेटली महालक्ष्मी माँ की मूर्ति या तो पिक्चर हमें यूज कर रखना है। इसी के साथ हमें धनवंतरी जो देवता है उनकी आप पिक्चर रखिए, कुबेर देवता की पिक्चर रखना है। और हम बहुत सारे लोग भूल जाते हैं पर गणेश जी जो है उन्हें प्लेस करना मत भूलना, उन्हें जरूर हमें प्लेस करना है हमारी पूजा के वक्त, धनतेरस पूजा। इसी के साथ हमें एक बहुत सिंपल रेमेडी और करनी है। धनतेरस के दिन हमें रात भर जो है एक दिया जलाना है। इसे हम यमन दीप कहते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक हमारे बहुत यंग किंग थे हिमा, इनके कुंडली में ऐसा योग था कि ये अपने शादी के चौथी नाइट पे इनको कोई एक सांप डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी बीवी को ये पता था। उन्होंने जो किंग्स चेम्बर होता है उससे पहले जो पैसेज होता है उन्होंने वहां पर सारे चांदी और सोने के कॉइन जवाहरात ये सब पर भर दिए थे और बहुत सारे दिए लाइट किए थे। तो जब यम देवता एक स्नेक का रूप लेकर जब आए थे उन्हें काटने के लिए और उनको ले जाने के लिए, तो वो लाइट की वजह से वो एकदम चकाचौंध। और ये पूरी रात जो है उनकी जो वाइफ जो है धर्मपत्नी, वो पूरी रात बहुत अच्छे गाने गाते रहे और बहुत अच्छी स्टोरियाँ सुनाते रहे। वो बहुत बहुत मतलब टाइम निकल गया रात का और सुबह हो गई। तो अब फिर यम देवता को खाली हाथ जाना पड़ा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे घर में रात के वक्त पूरी रात हमें एक दिया बिल्कुल जलाना है। हो सके तो साउथ ईस्ट में जलाइए, बिकॉज हमारा वो अग्नि कौन है, वो हमारा लक्ष्मी का कौन है। तो ये तो हमें करना ही है। साथ में हमें रंगोली बनानी है। रंगोली के पीछे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन ये है कि रंगोली जो होती है आप देखोगे उसमें पैटर्न्स, लाइंस, कलर्स यूज करते हैं। तो जैसे ही हम घर से पहले जब हम घर के बाहर बनती है, जब भी हम घर के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे घर में जब गेस्ट आ रहे हैं, वो जब घर के अंदर आ रहे हैं, जब वो कलर्स देख रहे हैं, वो जो पैटर्न्स देख रहे हैं, वो लाइन्स देख रहे हैं, इससे हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और हम एक हैप्पी जो फीलिंग होती है ना वो ट्रिगर होती है उसको देखकर। इसीलिए हमें रंगोली तो बनाना ही है, बिकॉज हमारे घर के अंदर जो भी आ रहे हैं वो एक खुशी से, एक बोलते ना वो एक ट्रिगर, एक हैप्पीनेस के साथ एंटर करे। और अगेन रंगोली जब भी हम बना रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा वास्तु का उसमें ना तड़का लगाना। अगर आपका घर का एंट्री नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो ज़्यादा करके ब्लू, वाइट, ग्रे, पर्पल ये कलर यूज करिए। ईस्ट में आ रही है आपकी एंट्री, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रीन, ब्राउन, शेड्स ऑफ ग्रीन और थोड़ा सा ब्लू, वाइट भी यूज कर सकते हैं। साउथ में आ रही है तो आपको रेड, ऑरेंज, पिंक, पीच ये कलर ज़्यादा यूज करने। आपके अगर साउथ वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट में आ रही है आपकी एंट्री, आपको येलो, गोल्डन ये वाले कलर ज़्यादा यूज करने। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, अगेन आप ब्लू वाले शेड्स, थोड़े से येलो वाले शेड्स आप यूज करोगे। तो थोड़ा सा घर की एंट्री आपकी जो है उस हिसाब से आप कलर यूज करिए। तो हम थोड़ा सा वास्तु भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। खरीदना तो हमें सबको पता है, हमें सोने की चीज़ खरीदनी है, एक गिन्नी हो जाए या तो चांदी का एक कॉइन खरीद लीजिए। इसी के साथ अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सॉल्ट खरीदना है, आपको झाड़ू खरीदनी है,
आप ब्रास खरीद सकते हो, कॉपर खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी आप खरीद सकते हो, या आप बिल्कुल ही आपको जो नहीं खरीदना है, हमें काली चीज, शनि की चीज, राहु की चीज, केतु की चीजें, ये चीजें नहीं खरीदनी है। आप तेल नहीं बाय करोगे। आई अंडरस्टैंड कि दिवाली से पहले तो हमें बहुत पकवान होते, तो ऐसे प्लान कर लो लेडीज के आप दिवाली से, धनतेरस से पहले आप तेल खरीद के स्टॉक कर लो। तेल घी आप जो है वो पहले ही स्टॉक कर लो, ताकि आपको उस दिन नहीं खरीदना पड़े, बिकॉज हमें उस दिन अवॉइड करना है। तेल घी नहीं खरीद लेंगे हम, इसी के साथ हम कोई भी काली चीज नहीं लेंगे, हम इसी के साथ कोई काला तिल नहीं लेंगे, और किसी को हमें भेंट नहीं करनी है उस दिन। उस दिन हम किसी को अगर कुछ गिफ्ट करते हैं सिर्फ धनतेरस के दिन, तो हमारा जो फाइनेंशियल फ्लो है ना, हम वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें किसी को गिफ्ट भी नहीं करना है। ले सकते हैं, क्यों नहीं, बट हमें देना नहीं है। इसी के साथ हमें कोई प्लास्टिक की चीज, सेरेमिक, कांच की चीजें, सारी राहु की चीजें नहीं लेना है। शार्प चीजें, सिजर्स, ये सारी केतु की चीजें हैं। रस्सी, ये सारी केतु की चीजें, ये सब चीजें जो है हमें नहीं लेनी है। तो राहु, केतु की और शनि की जो चीजें हैं हम बिल्कुल नहीं लेंगे धनतेरस के दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अभी एक सवाल निकल के आ रहा है जी। चीजें ना लेना, अभी ऑनलाइन वाली दुनिया है, ऑर्डर आज करते हैं 3 दिन के बाद डिलीवर होता है, तो कौन सा दिन कंसिडर करा जाता है? जिस दिन आपने ऑर्डर किया है वो दिन हम कंसिडर करेंगे। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश प्लीज उस दिन मत करो। आपको जो भी ये चीजें चाहिए ना, ये अवॉइड कर लो। अगर मैंने प्रीपेड कर रखा है, जैसे श्राद्धों में कहते खरीदते नहीं है, अगर किसी ने श्राद्धों में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर लिया, श्राद्ध के बाद डिलीवर हो रहा है और वो पेमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही आपका जो बाई था, जो आपको खरीदना था, आपका जो दिन था वो अलग दिन था। आज वो आपके घर पहुंच रहा है, वो आ रहा है तो अलग बात है, पर आपको जाके खरीदना नहीं है। उस दिन कोई मनी लैंडिंग नहीं करनी है, हमें किसी को उधार नहीं देना है। उस दिन बोलना भाई हम बस ये 5 दिन भूल जाओ, हम कोई उधार नहीं दे रहे। तो ये जो चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है धनतेरस के दिन, दिवाली का जो पहला दिन होता है। और इसमें पूजा जो आपने बताया, पूजा कैसे करते हैं? पूजा जो है हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हमें सारी देवी देवता जो मैंने आपको जो महालक्ष्मी माँ जी की लेनी है, रखनी है मूर्ति, गणेश जी की रखनी है, धनवंतरी जो देवता है उनकी रखनी है। स्पेशली जिनको हेल्थ इश्यूज है, धनवंतरी जो देवता है, जैसे हम कहते हैं वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, हम उनकी फोटो रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमें एक बेसिक जो होती है वो पूजा करनी होती है। मोस्टली हम बहुत सारे जगहों में अलग अलग ट्रेडिशनल और कस्टम्स यूज होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो जौ होते हैं, बार्ले, वो हम उगाते हैं धनतेरस के दिन। हाँ, कई लोग भाई बहन अपने कान के पीछे यहाँ पर एक सीड, वो बार्ले का एक सीड लगाते हैं, और इसे गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर जाता है तो मतलब निकालना नहीं है हमें, गिर गया तो इसे या तो जल प्रवाह कर दो, या तो कोई प्लांट के पौधे में डाल दो। तो हर अलग अलग कस्टम के एक अलग अलग रिवाज होते हैं, वो हमें फॉलो करना है। इस दिन हो सके तो नए कपड़े पहनिए, इस दिन हो सके तो डी क्लटर करिए। सो ये सब चीजें जो है हमें एकदम फॉलो करनी है। ठीक है, वेलकम टू दिवाली। ऐसा क्या क्या कर सकते हैं पैसों का इनफ्लो और बढ़ जाए? पैसों का इनफ्लो और बढ़ जाए, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, ओके। उसमें आपको एक, अगर गोल्ड का सिक्का नहीं अफोर्ड कर सकते, कॉपर का सिक्का रख दीजिए, ओके। उसी के साथ आपको एक चांदी का सिक्का रखना है, ठीक है। आपको इसके ऊपर मंत्र जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। ये 108 बार आप बोलोगे, और इसे आपको लॉकर में रखना है। लॉकर में रखने से पहले ये जो है, जो आपने जो ये बनाई है पोटली, ये आपको पहले आपको पूजा के वक्त रखना है। पूजा होने के बाद आप फिर से 108 बार ये मंत्र जाप करोगे, और फिर इसे आप अपने लॉकर में रखोगे। इससे आपको बरकत और बहुत पैसे, और हमेशा, मतलब कहते हैं ना, तिजोरी खाली नहीं होगी आपकी, लॉकर खाली नहीं होगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब धनतेरस के अलावा दिवाली भी आ रही है। जी बिल्कुल, दिवाली का भी बता दो कुछ। बिल्कुल। सो दिवाली के लिए तो हमें बहुत सारी रेमेडी है, हर एक चीज के लिए, हर एक कहते हैं ना, इलाज के लिए रेमेडी। दिवाली बड़ी अमावस होती है, साल की बड़ी अमावस होती है। इसके पीछे जो हमारा एस्ट्रोलॉजी रीजन ये है, सूर्य जो है सबसे नीच घर में होता है, ठीक है, सबसे नीच उसमें होता है, नीच। साथ में दिवाली के जो दिन है, जो अमावस है, इस दिन बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत नेगेटिव भी होता है। अब सुना होगा काला जादू और ये सब काली चौदस को होता है, जो बड़ी अमावस को होता है। तो ये जो दोनों भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो दोनों एक साथ अपने एक लेवल पे होती है। अगेन हम ये भी कहते हैं, हम क्यों लक्ष्मी माँ का जो है सब कुछ इतना वो है, क्योंकि जब धनतेरस जो पहला दिन होता है, उस दिन कहा जाता है 5 दिन लक्ष्मी माँ धरती पर आते हैं। इसीलिए हमें जो मांगना है और हमें उनको बहुत खुश करना है। तो हमें जो वेल्थ की रेमेडी जो है कि आपको भरपूर धन आए, और आपके लाइफ में जो है धन उस साल के लिए, इस दिवाली से उस दिवाली से कम ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। आपको एक कांच की बॉटल में घी भरना है। ये आपको
दिवाली की रात में अपने सर के पास रख के सोना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ये जो घी है ये आपको कोई लक्ष्मी मंदिर जाकर रख आना है। इसके अलावा आपको जो 9 साल से छोटी कन्या है